दोस्तों आज सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अबाउ प्रिंसिपल। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो अबाउ होता है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो बिल्डिंग अप से यहाँ पर मतलब है कि इस रूल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो दोस्तों अबाउ प्रिंसिपल जो होता है वो है द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में सबसे पहले भरा जाता है जिस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होती है, और उस सबसेल में बाद में भरा जाता है जिस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब हमें यह कैसे पता चला कि किस सबसेल की एनर्जी कम है, किस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको याद करने के लिए एक चार्ट की हेल्प लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, उसके बाद ये 2s ऑर्बिटल लिखा है, ये 2p ऑर्बिटल लिखा है, ये 3s ऑर्बिटल लिखा है। तो दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरता है, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में। तो दोस्तों इस तरह से करते करते हम इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले यहाँ पर भरते हैं 1s से, और इस तरह से ऐसे ऐसे करते 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 इस तरह यहाँ पे 7p तक भरते हैं। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि ये चार्ट याद कैसे हो। तो दोस्तों इस चार्ट को याद करने के लिए अबाउ के n+l रूल की हेल्प लेते हैं। दोस्तों अबाउ n+l रूल में जो n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जो l होता है वो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर होता है। तो दोस्तों अबाउ n+l रूल के दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड बिफोर इन द सबसेल विच है लोअर वैल्यू ऑफ n+l। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में पहले भरा जाता है जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है। यहाँ पर हमने 4s और 3d का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों अगर हम 4s की बात करें तो 4s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 है, जो कि इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है, इसके लिए l की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों अगर हम इसके लिए n+l की वैल्यू निकालें तो n+l की वैल्यू 4 आती है। दोस्तों अब हम 3d की बात करते हैं। 3d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, चूँकि इलेक्ट्रॉन d सबसेल में है, इसके लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो जब हम 3d के लिए n+l की वैल्यू निकालते हैं तो वो 5 आती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s सबसेल में भरा जाएगा। दोस्तों हम इसको यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने n+l रूल से निकाला था कि 4s सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उसके बाद 3d में, तो वही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, उसके बाद 3d में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 4s आ गया और उसके बाद ये 3d हो गया। तो दोस्तों ये अबाउ n+l रूल का फर्स्ट पार्ट हो गया। दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट होता है इफ टू सबसेल्स ऑफ सेम वैल्यू ऑफ n+l देन द इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड बिफोर इन द सबसेल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n। दोस्तों अगर दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में भरेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। दोस्तों यहाँ पर हमने 4p और 3d सबसेल का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों अगर हम 4p की बात करें तो इसके लिए n की वैल्यू 4 होगी और l की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से हम अगर इसके लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे तो वो 5 आएगी। दोस्तों अगर हम 3d की बात करें तो 3d के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, और 3d के लिए n+l की वैल्यू भी 5 है। तो दोस्तों इस तरह से 4p और 3d दोनों के लिए ही n+l की वैल्यू 5 है। तो दोस्तों इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में भरेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3d के लिए n की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d सबसेल में भरेगा। इसको हम यहाँ चार्ट से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरा जा रहा है, उसके बाद 4p में भरा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अबाउ n+l रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और किस सबसेल में बाद में। तो दोस्तों ये तो अबाउ प्रिंसिपल के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम अबाउ प्रिंसिपल के लिमिटेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अबाउ प्रिंसिपल की पहली कमी होती है अबाउ प्रिंसिपल कैन नॉट प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स ऑन आयनाइजेशन। दोस्तों जब एटम्स का आयनाइजेशन किया जाता है, मतलब एटम्स को जब कैटायन में बदला जाता है, तो उस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में अबाउ प्रिंसिपल नहीं बताता है। तो दोस्तों ये अबाउ प्रिंसिपल की पहली कमी है। दोस्तों अबाउ प्रिंसिपल की दूसरी कमी होती है अबाउ प्रिंसिपल कैन नॉट प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और ऑरिक। दोस्तों अबाउ प्रिंसिपल क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड और ऐसे कई एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में नहीं बताता है।
तो आइए इन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्रोमियम का जो अबाव के प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है Ai3d4 4s2, लेकिन जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है Ai3d5 4s1। तो दोस्तों इस तरह से अबाव प्रिंसिपल क्रोमियम के एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं बताता है। इसी तरह से कॉपर का भी होता है, सिल्वर का होता है, प्लेटिनम का होता है और गोल्ड का होता है। तो दोस्तों अबाव प्रिंसिपल की ये दो कमियां हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।